We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, साथ ही साथ शिलोंग से हमारे एक और सहयोगी अंजनील कश्यप जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सचिन का। सचिन, सुना अभी हमने सोनम के भाई को अपने बात वहां पर रख रहे हैं, अपना पक्ष यहां पर रख रहे हैं। क्या ये पहली मुलाकात है तब जब से राजा की हत्या को लेकर खबर आई है दोनों परिवारों के बीच, या इससे पहले भी दोनों परिवार मिले आपस में? जी बिल्कुल, जिस दिन राजा की शव यात्रा थी उस दिन सोनम के माता पिता यहाँ आए थे, क्योंकि गोविंद यहाँ पे नहीं था। वो गोविंद जब अभी इंदौर पहुंचा है आज, वो सबसे पहले वह इंदौर में आके राजा के परिवार से मिला है और उसकी माँ से गले रखकर उस चीज का पश्चाताप करा है। और वह चीज खुले रूप से एक्सेप्ट कर रहा है कि जिस दिन सोनम ने सरेंडर किया था उसके बाद वह गाजीपुर पहुंचा था, और गाजीपुर पहुंचने के बाद मात्र 2 मिनट की बात हुई थी उसकी सोनम से। और सोनम से बात होने के बाद सोनम ने तो उसको मना किया था कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन वह उसके ना करने से समझ गया था कि इसी ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और अभी खुले रूप से वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बोले मैं पूरी सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से उसका बायकॉट करता हूं, और अगर उसने शिलोंग पुलिस के सामने यह गुनाह कबूला है तो वो फांसी की सजा तक दिलवाएगा। लेकिन सचिन, सवाल ये भी है कि अब और विकल्प क्या बचता है सोनम के परिवार के पास ये कहने के अलावा, और क्या विकल्प बचता है? क्योंकि जो तमाम जानकारियां हैं वो पुलिस के द्वारा लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें सोनम ही मुख्य आरोपी है। जी बिल्कुल, इसमें पूरे हर जगह से पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि सोनम ने किस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा है, और किस तरीके से 3 आरोपियों को वह पहले उसने शिलोंग भेजा और उसके बाद लोकेशन भेज के अपनी पूरी लोकेशन उनको सेंड करती रही, और उसके बाद यह पूरे रूप से स्पष्ट हो चुका है कि हत्या उसी ने कराई है। और रही बात उसके, क्योंकि सोनम के परिवार के पास अब यही मजबूरी है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्या ये राजा के मर्डर से खुद को बचाने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि एक तबका ऐसा जरूर होगा जो ये कहेगा सचिन कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनम और राज के बीच में अगर किसी तरीके का कोई रिश्ता था तो वो परिवार को पता ही नहीं था। जी बिल्कुल, ये देखो जिस तरीके से अभी पूरा जो गोविंद ने जो पूरा खुलासा किया उसमें यही है। उसका स्पष्ट रूप से कहना था कि सगाई के बाद से वह खुश थी, साथ में उन्होंने शॉपिंग की है, शादी के 2 महीने पहले शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। तो हर चीज को लेकर उसने जो भी सवाल जो अभी तक उठ रहे थे, क्योंकि शुरू से ही एक चीज यह सामने आ रही थी कि शादी के बाद से वह खुश नहीं थी, सगाई के बाद से वह खुश नहीं थी। लेकिन अभी गोविंद ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह सगाई के बाद से ही खुश थी, लेकिन उसके बाद उसने किस तरीके का यह पूरा षड्यंत्र रचा वह उसको खुद को भी नहीं अंदाजा था। इसके साथ ही जो राज को जो सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ। शिलोंग का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अंजनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनील, क्या आपके पास अपडेट है और अब आगे मेघालय पुलिस का क्या एक्शन होगा? में सोनम रघुवंशी ने अपने जुर्म कबूला है, और ये कम से कम ये पुख्ता करता है मेघालय पुलिस की जो जांच अभी तक जो जांच चल रही थी वो जांच के अंजाम तक वो पहुंच चुकी है। ये कंफर्म होता है कि इस कबूलनामे से सोनम रघुवंशी के, और मेघालय पुलिस की फिलहाल कोशिश ये है कि जितने दिन हो सके, संभव हो सके, उन्हें रिमांड पे ली जाए, और उसके बाद यानी कल सोहरा यानी कि जो चेरापूंजी के जिन जगहों में इस ऑपरेशन हनीमून के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था सोनम रघुवंशी और उनके 3 सुपारी किलर के द्वारा, उन जगहों पे पुलिस लेके आएगी, और उन जगहों पे फिर से ये रिक्रिएशन सीन्स किए जाएंगे, और ताकि वहां पुख्ता सबूत मिले और वो उन सबूतों के आधार पर कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके, और फिर सोनम रघुवंशी और उनके सहयोगी जो भी उनके जो सुपारी किलर्स थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया जा सके। ठीक है, किस तरीके के सवाल होंगे मेघालय पुलिस के पास, शिलोंग पुलिस के पास, जिनका जवाब तलाशने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी? देखिए, मेघालय पुलिस के पास जो सबसे अव्वल सवाल ये आता है कि मेघालय पुलिस इस बात को लेकर अचंभित है, क्योंकि मेघालय में इससे पहले इस तरह के वारदात के नजीर कभी नहीं देखा गया था। ये पहली बार मेघालय के स्टेट में इस तरह की घटना घटी है। इसलिए मेघालय पुलिस ये जानना चाहती है आखिर मेघालय को ही क्यों चुना। इंदौर के सोनम रघुवंशी ने अपने पति के इस मर्डर मिस्ट्री को, इस ऑपरेशन हनीमून को अंजाम देने के लिए क्यों चुना, पहले वो जानना चाहते हैं। क्योंकि इस देश में और भी कई ऐसे जगह होते थे जहां वो लोग जा सकते थे, लेकिन इतनी दूर नॉर्थ ईस्ट में आने का क्या मंशा? अंजनील, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, कुछ और रिएक्शन आ रहे हैं परिवार से, जरा वो एक बार दिखाते हैं। कहीं नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी, गोविंद की कोई गलती आपने गोविंद को
तो ये राजा की जो मदर हैं वो इस वक्त कह रही थी कि गोविंद की कोई गलती नहीं है, गोविंद अपना पक्ष यहाँ पर जाहिर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका और सचिन आप दोनों का इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।